हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले के लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन और 3.1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको देखना है तो आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी ये देखो, ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया है और ये क्वेश्चन भी करा है, फिर भी मैं वापस करके बता देता हूँ आपको। देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इन्हें क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होता है, देखो पहले तो इसे इक्वेशन 1 ले लो, आप लोग इसे अलग से लिख के इक्वेशन 1 और 2 करना, मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ। इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, दोनों में से कोई एक इक्वेशन आपको लेने का है, फिर क्या करना है, एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है, बाकी सबको राइट में शिफ्ट करना है। कैसे, देखो तो मैं इक्वेशन 2 लेता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, तो मैं इक्वेशन 2 लेता हूँ। तो x को ऐसे रहने देता हूँ, ए वाई क्या है, माइनस में, यहाँ आएगा तो प्लस में होगा। तो मैंने क्या बोला, कोई एक वेरिएबल आपको लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट करना है। अब ये x का वैल्यू आ गया, इसे इक्वेशन 3 ले लो पहले। अब इस x के वैल्यू को मैं क्या करूँगा, जो मतलब इक्वेशन मैंने नहीं लिया है, इक्वेशन 1 वाला नहीं लिया, तो इसमें क्या करूँगा, पुट करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये वाला पुट कर रहा हूँ किसमें, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करो, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई, और ये क्या है, प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 4 ऐसे रहेगा, वाई वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये 14। इस 4 यहाँ प्लस में, यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कर दो, माइनस करो कितना हो जाएगा, 10 बचेगा। इस 2 को यहाँ लेके जाओ, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो y से कैंसिल करो, 2 5 जा 10। तो y का तो वैल्यू आ गया अपने पास। अभी क्या चाहिए हमें, x का वैल्यू चाहिए। तो इस वैल्यू को कहाँ पुट करोगे आप, इक्वेशन 3 में, जिसमें हम लोग क्या कहते, वेरिएबल को एक लेफ्ट साइड में रखे थे, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट किए थे, उसमें पुट करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे फिर सब्स्टिट्यूटिंग टी क्या है, y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करो। देखो क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस y के प्लेस पे क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 5, तो कितना आ जाएगा 9। x का वैल्यू कितना आ गया, 9। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू कितना आया है, 5। हो गया, वेरी सिंपल, ऐसे ही करने का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्या दिया, s माइनस टी इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन 1, और क्या है, s डिवाइड बाई 3 प्लस टी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6, इसे इक्वेशन 2 ले लो। देखो यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है, एस टी है, तो वेरिएबल कुछ भी हो, डरने की बात नहीं है, एक्स वाई हो, एम एन हो, ए बी हो, कुछ मतलब नहीं, खाली जो मैंने आपको स्टेप बताया उस स्टेप को फॉलो करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या करोगे, कोई एक इक्वेशन ले लो। तो इजी कौन सा लग रहा है, ये वाला 1 वाला लग रहा है, तो इसे लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है, एस को यहाँ लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट करो। माइनस टी है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टी। अब इस एस के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करो। तो यहाँ पे लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग एस इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करो तो क्या आएगा, देखो एस के प्लस पे आ जाएगा 3 प्लस टी डिवाइड बाय 3 प्लस टी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहला तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे 6 लाओ, यहाँ पे 6 लाओ, मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करके ऐड कर दो, तो कुछ भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2t हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर 3 का मल्टीप्लाई टी में होगा तो ये हो जाएगा 3t, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 3 2 जा 6, और ये 6। अब ये 6 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले क्या करो, ये t है, ये t है, इनको ऐड कर दो, ये 6 ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा, और ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 36।
फिर इसके बाद इस 6 को यहाँ ला के माइनस कर दो, 5t ऐसे ही रहेगा, 36 माइनस 6 दिख रहा है ना। चलो इधर आ जाता हूँ। अब ये माइनस होगा तो कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 30। अब ये क्या है 5t है, तो 5 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ गया, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 6 जा 30। अब t का तो वैल्यू आ गया, अब इस t के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दो, इसे इक्वेशन 3 ले लो। इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा देखो, s इक्वल टू, नहीं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करो, s इक्वल टू 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। तो s के वैल्यू कितना आ गया 9, तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर t इक्वल टू कितना है 6 एंड s इक्वल टू 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। अब देखो पहले तो इसे इक्वेशन 1 ले लो आप लोग, और इसे इक्वेशन 2 ले लो। कौन सा सिंपल लग रहा है, ये वाला सिंपल लग रहा है तो ये वाला ले लो। तो यहाँ पे लिख दो पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या होगा देखो, ये एक मिनट लिख के ही बता देता हूँ मैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। हाँ एक काम करो, इस 3 को यहाँ करो, y को यहाँ कर दो। ये 3 प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है, यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 3x माइनस 3 और ये y, तो इसे ऐसे कर दो, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। समझा ना क्या किया, पहले क्या किया, ये माइनस में था तो यहाँ गया प्लस में हो गया, देखो अब ये प्लस में तो यहाँ पे आया माइनस में हो गया, या फिर ऐसा बोल सकते हो सीधा मैंने रिप्लेस कर दिया, ऐसा भी चलेगा। फिर y को यहाँ पे कर दिया लेफ्ट में और इसको राइट में कर दिया, हो गया। अब इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब जो ये y का वैल्यू आया इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करो। किसका वैल्यू है, y का वैल्यू आया अपने पास, तो ये 9x माइनस 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, ये हो जाएगा। अब क्या करोगे 9x को ऐसे ही रहने दो, माइनस 3 3 जा 9x, ये माइनस है तो माइनस आ गया, हाँ फिर 3 3 जा 9, ये भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा। एक मिनट, हाँ ऐसे नहीं होगा, हाँ क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना, तो अब ये ब्रैकेट में ही रहने दो इसको। 3 3 जा 9x हो जाएगा, फिर ये माइनस है तो माइनस में ही होगा, 3 3 जा 9, इसको ऐसे ही रहने दो अभी के लिए। अब 9x, अब ये क्या करूँगा मैं, ब्रैकेट तोड़ूंगा, ब्रैकेट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस 9x हो जाएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे ये 9x है, ये भी 9x है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 9 इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल तो एकदम से खत्म ही हो गया। तो जब भी आपको ऐसा केस दिखे कि वेरिएबल खत्म हो जाए, मतलब वेरिएबल का एंड हो जाए और जो नंबर बचे वो एक दूसरे के इक्वल है, देखो 9 इक्वल टू 9 है, तो इसमें इस केस में क्या करोगे आप, सीधा लिख दोगे दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू एंड hence this equation have infinite possible solution। इसे आप ऐसे लिख दोगे, क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ, वेरिएबल तो एकदम से एंड हो गया है और बचा क्या है 9 इक्वल टू 9, ये दोनों इक्वल एक दूसरे के इक्वल है, तो इस केस में यही होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो इसमें क्या है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसे पॉइंट से ही सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट को ही लेके ही, लेकिन अगर आप चाहो तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है सब में, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो आपको अगर ऐसा करना है तो ऐसा करो, मैं क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई करके करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो, तो दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई
बाय 10 इन इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट हटे जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4x, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 23। इसे इक्वेशन 3 ले लो, इसे इक्वेशन 4 ले लो। फिर इसके बाद क्या करोगे, वही प्रोसेस जैसे इसके पहले करते थे। दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज़ करो। तो मैं इक्वेशन 1 चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 2x को ऐसे रहने दो, ये यहाँ पे प्लस में यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा तो -3y हो जाएगा। फिर उसके बाद x को यहीं रहने दो, 13 - 3y मल्टीप्लिकेशन में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। इसे इक्वेशन 5 ले लो। अब इस इक्वेशन जो x का वैल्यू आया है इसे क्या करोगे आप, कौन सा वाला इक्वेशन 2 लिए थे ना, 3 लिए थे ना हम लोग, सॉरी इधर पे 3 लिख दो यार, हाँ ये याद रखना, हाँ इक्वेशन 3 ये लिए ना हम लोग, 3 आ जाएगा। तो क्या करोगे, अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करोगे। तो यहाँ पे लिख दोगे पुट x इक्वल टू 13 - 3y डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन 4। क्या है x का वैल्यू, क्या है देखो, x के प्लेस पे x का वैल्यू आ जाएगा क्या, 13 3y डिवाइड बाई 2, फिर क्या है प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सॉल्व करो, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, देखो करके दिखाता हूँ आपको सीधा, 13 - 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, 13 2 ज़ा 26 और 2 3 ज़ा 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 - 2 3 ज़ा 6y और ये प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देख लो कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ, इस 2 का मल्टीप्लाई 13 में 26, 2 6 3 ज़ा 6, 6y और प्लस 5y और 23। अब क्या करोगे, 6y को ऐसे रहने दो, प्लस 5y ऐसे रहने दो, 23 ये प्लस में है, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -6y प्लस y, तो ये क्या होगा माइनस होगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा -y बचेगा, क्यों, क्योंकि -6 में से प्लस 5 जाएगा 1 बचेगा, तो 1 ये माइनस क्या है बड़े नंबर पे है तो ये माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे -3 आ जाएगा, कैसे -3 आएगा, बड़े नंबर पे माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या y इक्वल टू 3। अब y का तो वैल्यू आ गया अपने पास, y के वैल्यू क्या करोगे आप इक्वेशन 5 में पुट करोगे। उसमें क्या करते थे इक्वेशन 3 में, जिसमें क्या करते, किसमें पुट करते थे हम लोग, जो वेरिएबल लेफ्ट में रखते थे बाकी राइट में शिफ्ट करते थे, तो इसमें पुट करोगे इक्वेशन 5 में। तो यहाँ पे लिखोगे पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 13 - 3 y है, देखो यहाँ पे y के प्लेस पे क्या आएगा 3 आएगा, डिवाइड बाय क्या है 2 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 - 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 2, 13 आप माइनस करो कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 और 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। पॉइंट ये देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्ट पॉइंट से सॉल्व करोगे तो भी आपका सेम टू सेम यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब देखो इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन एकदम परफेक्ट है, सिर्फ अंडर रूट में दिया है तो भी मैं बता देता हूँ। इससे पहले इक्वेशन 1 ले लो और इसे इक्वेशन 2 ले लो, फिर इसके बाद क्या करोगे सेम कोई एक इक्वेशन ले लो। तो मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है √2x। अभी क्या करोगे ये प्लस में राइट में शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा √3 × y, फिर x को ऐसे ही रहने दो। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी x नहीं आएगा, x तो यहाँ पे है ना। अब इसे इक्वेशन 3 ले लो आप लोग। इक्वेशन 3 लेने के बाद इसे क्या करोगे इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे x के प्लेस पे। तो यहाँ पे लिख दोगे पुट x इक्वल टू
माइनस अंडर रूट 3 इंटू वाई डिवाइड बाई अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अंडर रूट 3 ऐसे रहने दो, अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा। एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए एक्स का वैल्यू आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 इंटू वाई डिवाइड बाई अंडर रूट 2, फिर बाकी सेम ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 2 वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 3 क्या होता है, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या स्क्वायर रूट में है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम क्या आ जाएगा, 3y डिवाइड बाय अंडर रूट 2, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस साथ में आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, अंडर रूट 2y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, अब इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में होगा तो 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस 3y ऐसे ही रहेगा और अंडर रूट 2 भी ऐसे ही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा। देखो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में होगा, 2 आ गया और y जैसा था वैसे ही रहेगा, ये ऐसा ऊपर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5y हो जाएगा और ये अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये अंडर रूट 2 यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई होगा इसका तो 0 ही आ जाएगा। फिर ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आपको पता है अगर न्यूमरेटर में 0 है तो नीचे डिनोमिनेटर पे कोई भी नंबर हो मैटर नहीं करता, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस y के वैल्यू को आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 में पुट करोगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 अंडर रूट वाई का वैल्यू क्या है, 0 है। और ये फिर देखो सेम वही कंडीशन आ गया, 0 इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया, अगर न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, कैसा भी हो, पॉजिटिव अंडर रूट में हो, मैटर नहीं करता, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो x और y दोनों का ही वैल्यू आ गया, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में नंबर दिए हैं तो इनको अगर हटा देंगे तो अच्छा रहेगा, तब हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनको हटाने के लिए देखो इस उस नंबर से मल्टीप्लाई करो जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी। तो ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी क्या है 2 और 3 का एलसीएम ले लो। तो 6 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। अब इसमें भी अगर 6 से डिवाइड करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये तो हट ही जाएगा। तो दोनों ही इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे इक्वेशन 1 ले लो और इसे इक्वेशन 2 ले लो। तो यहाँ पे लिख दोगे मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होता है, 6 माइनस यहाँ पे भी 6 से करना होगा, 5/3 y इज इक्वल टू -2। यहाँ पे भी 6 से, देखो 6 से मल्टीप्लाई किया 6 और यहाँ पे भी 6 से कर दिया और यहाँ पे भी 6 से कर दिया। अब इस वाले इक्वेशन में आ जाओ। पहले से सॉल्व कर दूं क्या, तो एक काम करो, पहले इक्वेशन 1 में ही करते हैं क्योंकि इसे कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो 2 3 जा 6, तो कितना बचा, 3 इंटू 3x माइनस 3 2 जा 6, तो बचा 2 इंटू 5y और यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया ना, और 2 5 जा 10y और ये -12 बचा। समझ में आया। अब क्या करता हूँ मैं, इसी को ना यहीं सिंप्लीफाई कर दूँ क्या, नहीं तो जान दो अभी मत करो। इसे इक्वेशन 3 ले लेता हूँ मैं, इसे इक्वेशन 3 ले लेता हूँ। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में भी करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई, प्लस 6 इंटू वाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 13 डिवाइड बाई 6।
देखो कुछ किया नहीं, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई किया हूँ सब में। तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, और यहाँ पे तो 6 खत्म ही हो गया, सिर्फ 13 बचेगा। तो यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4। अब देखो ये नॉर्मल हो गया, पहले जैसे क्वेश्चन दिए रहते थे हमारे 1 2 3 में वैसा हो गया। अब क्या करो, इन दोनों में से एक इक्वेशन लो, इसके बाद वही सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, स्टेप फॉलो करो। तो कौन सा इजी लग रहा है आपको, ये इजी लग रहा है मेरे को, तो इजी तो मेरे को ये लग रहा है, नहीं तो मैं यही ले लेता हूँ। चलो इजी लग रहा है तो लगने दो, इक्वेशन 3 ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है। तो 9x को तो ऐसे ही रहने दो आप अभी के लिए, नहीं तो एक बार लिख देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया है ना। 9x को ऐसे ही रहने दो, -12, एक माइनस में यहाँ पे आएगा प्लस में हो जाएगा, -12 प्लस 10y, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया। अब इसे इक्वेशन 5 ले लो। अब इस x के वैल्यू को क्या करोगे, इक्वेशन 4 में पुट करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे पुट x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 इन इक्वेशन 4। देखो चाहता तो मैं डायरेक्ट 6 से यहीं से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना देता, लेकिन आपको समझ में आया इसके लिए मैंने बड़ा किया है थोड़ा। अब इस x के वैल्यू को कहाँ पुट करना है, क्या इक्वेशन 4 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, नहीं तो यहाँ, हाँ ठीक है चलेगा, 2 x के प्लेस पे क्या आएगा, ये आएगा -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9, फिर क्या है प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 13। अब इसमें क्या करोगे, ये तो कटेगा नहीं इससे, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, और 12 2 सा 24, माइनस था तो माइनस आ गया, प्लस 2 10 सा 20y डिवाइड बाई 9, और ये प्लस 3y है 13। अब क्या होगा, इस 9 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा -24 प्लस 21 प्लस 9 3 जा 27y हो जाएगा, और इंटू 13। अभी 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, नाइन का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्या हो जाएगा देखो 13 9 से कितना होता है 117 ना, हाँ 117 ही होगा। अब क्या करोगे, ये तो यहाँ पे चले गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये क्या है, कॉमन नॉर्मल नंबर है, तो ये इसमें माइनस होगा, तो कितना बचेगा -4 बचेगा ना। y, अच्छा हाँ y यहाँ पे भी है, एक मिनट, हाँ देखो ये 20 में y है, ये मैं भूल जा लिखना, देखो यहाँ पे ये y है यहाँ पे, हाँ तो y यहाँ पे लगा दो, तब इन ये 24 यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो, और इन दोनों को ऐड करो, y है तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 47y, और ये 117 ये माइनस में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे आ जाओ, y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 141। अभी ये 47 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 47 से डिवाइड होगा क्या 141, चेक कर लेते ना एक बार। अगर मैं 40 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करता हूँ तो 20 आता है, बचा कितना 21, और 7 3 जा 21, हाँ 47 3 जा 141 होगा, तो y के वैल्यू आ गया अपने पास। इस y के वैल्यू को क्या करोगे, इक्वेशन 5 में इसमें पुट करोगे, जैसे हम लोग इसे इक्वेशन 3 में पुट करते थे, इसमें इक्वेशन 5 में पुट करो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में मैं पुट किया तो क्या हो जाएगा -12 प्लस 10 y के प्लेस पे क्या आएगा 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या है 9, 10 3 जा 30, और 30 में से -12 जाएगा, कितना बचेगा 18, और डिवाइड बाय 9, 9 2 जा 18, तो x का वैल्यू भी आ गया, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर x इक्वल टू 2
एंड y इक्वल टू 3। सबसे बड़ा यही है मेरे को लग रहा है, बड़ा नहीं है, ये समझ में आया इसके लिए मैंने इतना एडवांस किया आपको, नहीं तो मैं डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करके ये और ये इक्वेशन लिख सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्या बोला, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। हमें क्या चाहिए, m का वैल्यू चाहिए, वहाँ पे एकदम क्लियर बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगर m का वैल्यू चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें y और x का वैल्यू पुट करना होगा यहाँ पे, तो ही m का वैल्यू निकलेगा। अब y और x का वैल्यू निकालना है तो इन दो इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे। कौन सा मेथड, वही सेम जो इसके पहले किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आइए बताता हूँ कैसे करना। क्या है आपको, पहला इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब क्या करोगे आप लोग, इनमें से कोई एक इक्वेशन लो और एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में शिफ्ट करो। तो मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या करोगे, 2x को ऐसे ही रहने दो, 11 माइनस 3y, x को ऐसे ही रहने दो। क्या किया है, 3y प्लस में था, यहाँ पे आ गया माइनस में हो गया, 11 माइनस 3y मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसे इक्वेशन 3 ले लोगे आप। अब क्या करोगे, ये जो x का वैल्यू आया इसे इक्वेशन 2 में पुट करोगे। इक्वेशन 2 में क्यों, क्योंकि इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग 1 यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे, तो इसे इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे पुट x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, देखो 2x है, x के प्लेस पे क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, क्या है 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। फिर क्या है माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये 11 प्लस में यहाँ पे आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ले लो यहाँ पे, और इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस 7y हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 24, ये क्या है माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस 35 और ये है माइनस 7y, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 जा 35, तो y का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 5 आ गया। अब इस y के वैल्यू को क्या करोगे आप, इक्वेशन 3 में पुट करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करूंगा y का वैल्यू, तो क्या होगा देखो, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y के प्लेस पे क्या आएगा, y का जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो वहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2। अब कैलकुलेशन करो, 11 3 5 जा 15 डिवाइड बाय 2, माइनस करो कितना आ जाएगा 11 माइनस 4 आ जाएगा डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 आ गया। यहाँ पे लिखोगे, तो लिखो मत यहाँ पे, ये जो x और y का जो वैल्यू आया ना इसे इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखोगे पुट x इक्वल टू 2 एंड माइनस 2 है, सॉरी एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करने वाले, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट करो। इसमें y के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा इज इक्वल टू m, तो ऐसे ही रहेगा, x के प्लेस पे क्या आएगा माइनस 2 प्लस 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसमें माइनस 2m प्लस 3 हो जाएगा। अब इस 3 को यहाँ पे ले लो, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा और ये माइनस 2m। इसके बाद क्या करोगे आप लोग, ये 2 को यहाँ पे ले लो, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय माइनस 2, 2 2, तो कितना बचेगा माइनस 1, यानी m का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए, जिनमें से एक प्रॉब्लम ये है, इसको हमें सॉल्व करने का किससे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो इसके पहले हम लोग किए हैं वही मेथड है सेम। तो आइए क्या बोला इसमें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 दिया है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्या है, एक जो दो नंबर दिए हैं इसमें दो नंबर का डिफरेंस 26 है, जिसमें से
जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। यानी कि देखो जैसे मान लो अगर x है और y क्या है, सॉरी जो x है इसका 3 टाइम्स है, यानी कि एक नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है, ऐसे ही होगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, एक बड़ा नंबर कंसीडर करते हैं और एक छोटा नंबर कंसीडर करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ पहले लेट लार्ज नंबर बी x एंड स्मॉल नंबर बी वाई। लार्ज नंबर क्या है, x है, और स्मॉल नंबर क्या है, y है। तो पहला कंडीशन तो यही दे दिया है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 26 है। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख दो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, डिफरेंस दिया x माइनस वाई का कितना, 26। अब क्या करोगे, तो इसे इक्वेशन 1 ले लो सीधा, हाँ इसे इक्वेशन 1 ले लो, सिंपल सा। अब सेकेंड कंडीशन पे आ जाओ, यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। जो यानी 3 टाइम्स होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, तो ही ना सामने वाले से 3 गुना बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, मान x क्या है हमारा बड़ा नंबर है, तो ये क्या होगा, y के 3 टाइम्स होगा। यहाँ पे मैंने x को क्या है, लार्ज माना है, और y को स्मॉल नंबर माना है। तो जो x है वो क्या है, 3 टाइम है किसका, y का। तो इसे क्या करो, इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो। अब क्या करोगे, ये जो x का जो वैल्यू है इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग इन दिस इक्वेशन, क्योंकि क्या करेंगे हम लोग इस x के वैल्यू को सीधा सीधा इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखोगे पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो। तो x है यहाँ पे, तो x की जगह पे ये आ जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। क्या करूँ, माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, और ये y तो ऐसे ही रहेगा 26, y ऐसे ही रहेगा 26 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाए, y इज इक्वल टू 13। छोटा नंबर मिल गया, स्मॉल नंबर मिल गया। अब इस y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि तो इक्वेशन 1 तो ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखोगे पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो, x तो इसी रहेगा, माइनस y के प्लेस पे क्या आएगा, 13 इज इक्वल टू 26 प्लस 13, माइनस में था यहाँ गया प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। समझा ना, y का भी वैल्यू आ गया और x का भी वैल्यू आ गया। अगर आपको चेक करना है ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 26 है। देखो डिफरेंस 26 आ रहा है क्या, माइनस करो 39 में से 13 माइनस करो 26 आ रहा है, यानी हमारा एकदम परफेक्ट है। और दूसरी तरह से भी चेक कर सकते हो, क्या बोला, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी जो एक नंबर, यानी जो छोटा नंबर है, सॉरी जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 3 टाइम है किसका, छोटे नंबर का। तो 13 3 जा 39, 3 टाइम्स है देखो इसका, सही है एकदम। तो यहाँ पे लिख दो फाइनल आंसर में, therefore find the first number is 13, क्या कर 39 ले लो क्या, लिख दो, फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकेंड नंबर इज क्या हो जाएगा, 13। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते, देखो द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। इसमें क्या हो रहा है, देखो दो एंगल है जिसमें से एक एंगल छोटा है दूसरा बड़ा है, और जो बड़ा वाला एंगल है वो क्या है, छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं बड़े वाले में से छोटा माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 18 आएगा। ये तो एक हो गया। और दूसरा बोला है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है, जो दो एंगल का जो सम होता है, पेयर ऑफ एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये होता है सप्लीमेंट्री का मतलब। तो पहले मैं क्या करता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ, लेट
लार्जर एंगल बी, लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। मैंने मान लिया कि जो बड़ा वाला एंगल यानी लार्जर एंगल है वो एक्स है और जो स्मॉलर एंगल है वो क्या है, वाई है। तो पहले तो इनका जो सप्लीमेंट्री होता है पहले लिख दो वी नो दैट, यहाँ पे इसके आगे भी लिख देना वी नो दैट द मेजर ऑफ एंगल ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री इज ऑलवेज 180 डिग्री। यानी कि जो एंगल का जो पेयर का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब ही यही होता है। तो यानी जो एंगल का जो सम होगा दोनों का क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसे ले लो इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री ऑलवेज बोला है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है कि जो दो एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। पेयर ऑफ एंगल भी बोल सकते हो। और सेकेंड वाले में क्या बोला है, टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। यानी कि अगर मैं बड़े वाले लार्जर एंगल में से छोटा एंगल माइनस करूँ स्मॉलर एंगल तो 18 आएगा। तो बड़ा एंगल क्या है हमारा, एक्स है, यानी लार्जर एंगल क्या है, एक्स है, और स्मॉलर एंगल क्या है, वाई है। अगर मैं लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 18। क्यों? क्योंकि ये 18 बड़ा है किससे, स्मॉलर वाले से। तो इसे अभी सॉल्व कर लेता हूँ, नहीं तो रहने दो, इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब क्या करोगे, देखो अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो पहले कोई एक चूज़ करो। तो क्या करता हूँ मैं, एक इक्वेशन लेता हूँ पहला वाला, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x को ऐसे ही रहने दो, y प्लस में वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू, नहीं ये तो हो गया ना, x का वैल्यू आ गया, इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब ये जो x का वैल्यू आया इसे क्या करोगे आप लोग, इक्वेशन 2 में पुट करोगे। 1 में क्यों नहीं, क्योंकि 1 वाला हम लोग यूज़ किए हैं। तो इसे इक्वेशन 2 में पुट करोगे। तो यहाँ पे लिख दो पुट x इक्वल टू 180 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, देखो x का वैल्यू क्या आया है, 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई, और इसमें क्या है माइनस y इक्वल टू 80। देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया था, 180 माइनस वाई। तो इसको क्या किया मैंने, इक्वेशन 2 में यहाँ पे x के प्लेस पे पुट कर दिया इतना, और फिर क्या बचा, माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब क्या करोगे इसमें, 180 को वहाँ लेके जाओ, ये 18 है, 180 प्लस में यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस वाई क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे करता हूँ, अब -2y हो जाएगा। तो -2y ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस करो 80, 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 78 माइनस करो 162, -162। अब क्या करोगे, y को ऐसे ही रहने दो, 162 डिवाइड बाय -2, -2 मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ आगे डिवाइड में माइनस माइनस कैंसिल, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो y का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, 81। अब इस y के वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 3 में पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखोगे पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन, किस में पुट करो, इन इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 देखो क्या है, x इक्वल टू 180 माइनस वाई का वैल्यू क्या है, 81, 81 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 99। यानी कि जो हमारा लार्जर एंगल है वो कितना, 18 ज़्यादा है ना, हाँ लार्जर एंगल है क्या है वो 99 है, और जो स्मॉलर एंगल है 81 है। अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, कैसे, क्योंकि इनका जो सम है सप्लीमेंट्री बोला तो इनका जो सम होगा 180 आएगा, दिख रहा है, 1 गया 100 और 80 180 हो गया। और दूसरा जो स्मॉलर है वो क्या है, 18 छोटा है। यानी आप सीधा सीधा बोल सकते हो जो लार्जर एंगल है वो क्या है, 18 बड़ा है, किससे, स्मॉलर वाले से। तो स्मॉलर क्या है 81। तो यानी कि जो बिगर होगा लार्जर होगा वो इससे 18 ज़्यादा होगा। तो 18 ज़्यादा है क्या, देखो 99, 18 का डिफरेंस है, यानी कि ये, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द लार्जर एंगल इज 99 एंड स्मॉलर एंगल इज, स्मॉलर एंगल क्या होगा हमारा 81 हो जाएगा। ये डिग्री में डाल दो।